नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सरगुजा पहुंचे। इस दौरान सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीट के विधायक सहित ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्षों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह मौजूद रहे। इस बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि संगठन को मजबूत करना हमारा काम है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में 75+ का टारगेट रखा गया है। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, हर चुनाव चुनौती होती है। हम किसी भी चुनाव को कमज़ोर नहीं आ सकते। इसलिए अभी हम सरकार में हैं, तो सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम जनता की अपेक्षाओं, कार्यकर्ता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। तो हमारे लिए चुनौती है। उस चुनौती को हम कार्यकर्ताओं के दम पे और हमारी सरकार की उपलब्धियों के दम पे पूरा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि कोई दूरियां हैं। हम लोग सब मिलके हम लोग काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हम अपनी बात कह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमारे दो की सरकार होती है। वहाँ अगर माननीय मोदी साहब, माननीय अमित साहब जो बोल दिए वही फाइनल होता है। मगर हमारा छोटा कार्यकर्ता भी हमसे अगर कुछ अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है, सरकार से भी अपेक्षा करता है, संगठन से भी अपेक्षा करता है, हम कोशिश करते हैं उनकी बातों को सुने, उन बातों को निराकरण करने का प्रयास करें। मिशन 2023, मिशन 2024 को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में संभाग स्तरीय बूथ प्रबंधन कमेटियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। ये चौथा संभाग है। हमने 3 संभागों का कर लिया। चौथा संभाग आज हमने समीक्षा किया, जिसमें हमारे तीनों मंत्री शामिल हुए थे, हमारे सम्मानीय विधायक शामिल हुए थे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के और जिलों के संगठन के प्रभारी शामिल हुए थे। हम इन समीक्षा बैठक में जो छत्तीसगढ़ के 23,737 बूथ हैं, उन बूथों की समीक्षा कर रहे हैं। बूथ हमारे लिए महत्वपूर्ण इकाई है। अगर हम बूथ जीतेंगे तो हर चुनाव जीतेंगे। इसको टास्क लेकर हम लोग चल रहे हैं। जो बूथ कमेटियों में 31 लोगों की जो कमेटी है, 10 जवान, 10 सियान, 10 महिलाएं जो कमेटी में है, उनकी कार्यकारिणी का हमने समीक्षा किया और लगभग सभी ब्लॉकों की कार्यकारिणी लगभग बन गई है। जो कमेटियां नहीं बनी है, उन कमेटियों को हमने 1 सप्ताह का समय दिया है, उन कमेटियों को गठन कर सके। संगठन का काम सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, मगर संगठन का काम चलने वाली प्रक्रिया है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना संगठन की जिम्मेदारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम संगठन के माध्यम से हम सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। 2023 का चुनाव बड़ा टास्क है। हम 75+ लेके टारगेट लेके चल रहे हैं। तो हम अगर बूथ मजबूत होंगे तो हम हर चुनाव जीतेंगे। सरगुजा संभाग के 14 के 14 सीटें पिछली बार हमने जीती, तो इस बार भी एक बड़ी चुनौती है। उन चुनौतियों का हम कैसे सामना करें, उन चुनौतियों का संगठन के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संगठन के रास्ते से ही सत्ता तक पहुंचा जाता है। इसलिए हम संगठन स्तर पर मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बूथ कमेटियां बनने के बाद हम बूथ कमेटियों का प्रशिक्षण शिविर इसी महीने से हम लोग शुरू करने वाले हैं। उसके बाद 2018 में जिस ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में संकल्प शिविर आयोजित किए गए, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब के जुगलबंदी के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में एकजुटता के साथ हम संकल्प शिविर का हमने आयोजन किया। उसी का परिणाम है हम। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।